बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मगर मंडीदीप नगर में उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। क्या मानते हैं? ये बात सही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले 3 माह में जो भी भूमाफिया हैं या जो भी अवैध काम करते हैं उनके खिलाफ एक शिकंजा कसा है और उसके दूरगामी परिणाम भी मिलने लगे हैं। लेकिन मंडीदीप में यहाँ तक भूमाफियाओं का सवाल है, यहाँ पर उनको संरक्षण मिल रहा है और उसका मैं सीधा अगर किसी को कहना चाहूँगा तो स्थानीय यहाँ की जो नगर पालिका है उनके द्वारा उनको संरक्षण मिलता है। इसी वजह से यहाँ भूमाफिया फल फूल रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने आदरणीय हमारे विधायक सुरेंद्र पटवा जी के माध्यम से यहाँ पर एक कार्रवाई करवाई थी। यहाँ का जो भूमाफिया है प्यारे में, उसने एक जो बिल्डिंग बनाई है वो तो एक अवैध सरकारी जमीन पर बनाई है, साथ में उसके बगल में भी और उसने जो नाली थी उसके ऊपर भी कब्जा कर रखा है और उसको भी स्थानीय प्रशासन तोड़ने गया था। लेकिन नगर पालिका ने उसको समय की जो ढील देकर उससे हाईकोर्ट से जो राहत दिलवाई, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका की भूमिका इसमें संदिग्ध है। क्या मानते हैं, अभी कल स्थानीय रहवासियों द्वारा जो आसपास की नाली है और सुलभ कॉम्प्लेक्स का जो शोक टैंक है वहाँ भी प्यारे मियाँ द्वारा दुकान बनाकर किराया वसूला जा रहा है, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने बताया ना कि उसके आसपास भी उसने किया है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग बिल्कुल उसके पक्ष में हैं और लगातार प्रयास में। जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमाफियाओं पर कार्रवाई की बात करते हैं, पर मंडीदीप नगर में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती, क्या कहते हैं? देखिए, भूमाफिया कोई भी हो, कैसे भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ज़मीन आजकल इतनी ज़रूरत है, हर योजनाओं के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है और हम फिर जब ज़मीन नहीं होती है तो हम स्थानीय स्तर पर पिछड़ जाते हैं कि आपके पास ज़मीन है कि नहीं। आपने देखा होगा मेरे कार्यकाल में भी हमने कई ज़मीनों पर से बहुत ही दौरान लोगों के अतिक्रमण हटवाकर और आज वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, एक जगह फायर स्टेशन बना है, तो एक जगह बस स्टैंड बना है। यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो आगे की योजनाओं को मूर्त रूप कैसे दे पाएंगे? तो कोई भी हो, जिसने गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व में मंडीदीप नगर पालिका में प्यारे मियाँ द्वारा जो 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी उसका हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। उसी के बाजू में उनके द्वारा शोक टैंक है सुलभ कॉम्प्लेक्स का, उसके बाजू में भी उनके द्वारा कब्जा कर दुकानें बनाई गई, जिसको लेकर स्थानीय रहवासियों द्वारा कल ज्ञापन दिया सीएमओ के नाम पर। क्या मानते हैं, कब्जा हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। मैं तो किसी का भी हो, अगर गलत है, अवैध निर्माण है, हमने तो पीएनजी पे रिकॉर्डेड काम किया था, आपको पता होगा। अवैध निर्माण में 6.5 करोड़ रुपए सिर्फ हमने जुर्माना वसूल किया था, उसका मूल तो अभी और बाकी है लेना। तो गलत होता है। तो पीएनजी जैसी कंपनी पर हटवा सकते हैं अपन स्थानीय प्रशासन या जिले का प्रशासन या एसडीएम महोदय जो भी हैं, जो जिसके अधिकार है वो अपने अधिकारों का उपयोग करें और ये काम करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर देखा जाता है कि विभागीय अधिकारी मंडीदीप की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या मानते हैं, किसकी कमी मानते हैं? ये तो पता नहीं क्यों, मेरे समय में तो मुझे लगता है कि पूरे विभागीय अधिकारी यहीं पे रहते थे, यहीं पे पूरे समय उनका विभाग से ज़्यादा पूरा मंडीदीप पर ध्यान रहता था और अब ज़्यादा जरूरत थी देने की, तो अब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो उन्हीं से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते हैं भूमाफियाओं के खिलाफ, क्या आपको लगता है मंडीदीप में ये असर देखने को मिल रहा है? मंडीदीप में तो फिर इसका कोई असर नहीं है। यहाँ क्या असर देखा जाए तो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक कार्यशैली पे प्रश्न है कि वो लोग ऐसी चीज़ें देख के भी आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो भी एसडीएम है और जो यहाँ सीएमओ है, अभी ये सीएमओ फिर नया है, उससे पहले भी जो रहे हैं, इन लोगों की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, यानी भूमाफियाओं से कहीं ना कहीं गठजोड़ है इन लोगों का। प्यारे मियाँ के द्वारा जो 4 मंजिला बिल्डिंग पे अतिक्रमण निर्माण किया गया था, उसका हाईकोर्ट में मामला है। उसके बाजू में जो शोक टैंक है सुलभ कॉम्प्लेक्स का, वहाँ पर भी प्यारे मियाँ द्वारा अवैध निर्माण कर दुकानें संचालित की जा रही हैं, किराया वसूला जा रहा है। इसको लेके कल स्थानीय रहवासियों ने ज्ञापन दिया है हटाने में, क्या मानते हैं?
देखो, रहवासी वाकई इस बात से दुखी हैं और काफ़ी समय हो गया उस मामले पे। इससे सबसे पहले, बहुत पहले भी इस मामले को लेकर लोगों ने विरोध जताया था, लेकिन ये प्रशासन की, यहाँ अपने लोकल प्रशासन की अनदेखी है कि जिसकी वजह से आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि 4 मंजिल खड़ी हो गई वहाँ पे अवैध जगह पे। ये प्यारे मियाँ जो हैं, ये पूरे मार्केट में पहले से ही अवैध कब्जे के नाम से जाने जाते हैं और ये बिल्कुल कब्जा बिल्कुल इनका बरकरार है। प्रशासन अगर चाहेगा तो ही टूटेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की गलती है। क्या मानते हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे जो भी, यानी जो सरकारी संपत्तियों को पे कब्जा करे उस पे शासन को कड़ा एक्शन करना चाहिए। अगर शासन नहीं कर रहा है एक्शन, तो कहीं ना कहीं शासन जिम्मेदार है, यहाँ एसडीएम जिम्मेदार है। एसडीएम को ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। प्रदेश में जिस प्रकार भूमाफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो दावे करते हैं, मंडीदीप नगर में जो भूमाफिया है प्यारे मियाँ, इसके द्वारा कई भूमियों का कब्जे करके निर्माण किया गया है। पूर्व में मीडिया द्वारा जो 4 मंजिला बिल्डिंग है उसको लेकर खबरें प्रकाशित की थी, उसका मामला हाईकोर्ट में। मगर कल वहाँ के जो वार्ड नंबर 8 के जो पीड़ित हैं, जो रहवासी, उनने एक और खुलासा किया है कि उसी के बाजू में जो शॉप टैंक है सुलभ कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर भी प्यारे मियाँ ने अवैध दुकान बना के निर्माण कर किराया वसूला जा रहा है। क्या मानते हैं? देखिए, एक और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जो मामा जी अपने आप को कहते हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और भूमाफिया अंडरग्राउंड हो जाए, इनको 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा, इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं जो मात्र दिखावे के लिए ही दिए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि एक जब मंडीदीप के छोटे से भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो फिर बड़े बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाई कैसे हो रही होगी, ये सोचने का विषय है। और कहीं ना कहीं मुझे ये सारे जो मामा के दावे हैं खोखले नज़र आते दिख रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो घोषणा करने में माहिर हैं और हम उन्हें घोषणावीर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर वाकई में मामा भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये बिल्डिंग हटा करके दिखाएं, अन्यथा हम यही मानेंगे कि सारी जो है बातें हवा में। हाई कोर्ट में उसका तो मामला चल रहा है, मगर उसी के बाजू में उसने जो शासकीय शॉप टैंक है सुलभ कॉम्प्लेक्स का, उसके बाजू में भी 2 दुकानें बना के और उस पर किराया वसूला जा रहा है। क्या मानते हैं? देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पर अतिक्रमण है और वो गवर्नमेंट की जगह है। सुलभ कॉम्प्लेक्स के वहाँ पर टैंक बने हुए हैं। हम लोग भी जब छोटे से वहाँ देख रहे हैं, हमें सब पता है वहाँ पर क्या क्या था। तो ये निर्माण आज नहीं है, एकदम से नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की यहाँ मिलीभगत, नेता हो चाहे अधिकारी हो नगर पालिका के, उनकी भी मिलीभगत इसमें नज़र आ रही है। क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है 2012 और उससे पहले से भी शिकायत करा रहे हैं, लेकिन सब पूरा प्रशासन और पूरे अधिकारी आँख मूंद करके बैठे हैं। उनको उनके कान में कोई जू नहीं रह रही है कि वहाँ जा कर के हम 2012 से वो कार्रवाई जो चल रही थी सब रुकवा देते, तो आज ये स्थिति न बनती। लेकिन अधिकारियों ने भी उसको टाल दिया, जिसका परिणाम है कि आज वहाँ पूरा अतिक्रमण हो चुका है। कई सालों से दुकानें बना करके अवैध वसूली की जा रही है। इस तरीके की जो है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसका मंडीदीप में असर देखने को नहीं मिलता। क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मामला मुझे भी थोड़ा संज्ञान में कोर्ट में चला गया था। अगर वो भूमाफिया कहीं कब्जा कर रहे हैं सरकारी जमीनों पर, तो निश्चित कार्रवाई होगी और 100% होगी। कल एक आवेदन दिया गया है कि जो भूमि है हाईकोर्ट में जो चल रहा है, उसके बाजू में उनने शॉप टैंक, जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है उसका शॉप टैंक है, वहाँ 2 दुकानें बना के अवैध कब्जा कर किराया वसूला जा रहा है। क्या मानते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने देखा तो नहीं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल हमारे सीएम साहब बहुत जोरों से लगे हुए हैं और कार्रवाई निश्चित होगी, उसमें दो राय नहीं है, कार्रवाई निश्चित होगी। अगर कब्जा अवैध है तो निश्चित